तुमने देखा कि मुझे टाइम पेट्रोल ने टाइम प्रिजन के अंदर कैद कर दिया, जहाँ पर मुझे डिफरेंट डायमेंशन के जैकी एंड सैमुअल भी मिले। उनके साथ मैंने तो पिछले वाले डार्क क्लॉस के एपिसोड में तुमने देखा कि मुझे टाइम पेट्रोल ने टाइम प्रिजन के अंदर कैद कर दिया, जहाँ पर मुझे डिफरेंट डायमेंशन के जैकी एंड सैमुअल भी मिले। उनके साथ मैंने मिलकर टाइम प्रिजन से निकलने का एक प्लान बनाया एंड समहाउ एक एक करके चीजें वर्क करती गई। जैसे पहले एक कार से की लिया, आ गया की कार्ड से वेपन वॉल्ट तक पहुंचना, C4 से पूरे के पूरे रूम को ब्लास्ट कर देना और बिल्डिंग से बाहर निकलना। एंड एंड में हमारी एवेंजर्स असेंबल वाली फाइट के बाद हम वीडियो लिख दो, वीडियो लिख दे रे हमें मिलता है तुम्हारी टेक्निक का बढ़िया डिसेंट फोन देता लिख दे रे। ये जो कि लिटरली बहुत वो मेरे नए दोस्त हाइपरियन एंड कैरी को एक ही मोमेंट में खत्म कर एंड अब बस बचता हूँ अकेला, बस मैं। कमजोर है ब्रो बॉयज, मुझे सारे मिस पता है। आज है भी ब्रो बॉयज, फिर तूने वही काम किया, हो गया ना फिर से अकेला। तेरी किस्मत में अकेला रहना रुका है। ब्रो बॉयज, समय आ चुका है तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने की। वैसे भी बचा ही क्या है मेरे लिए इस दुनिया में, खत्म कर दो मुझे जैसी तुम्हारी इच्छा। वेट, ये कैसी एनर्जी? ये है डार्क हीरोज सीजन 3 का फाइनल एपिसोड। वो एक मिनट, ये कहाँ पर आ गया? ओ नो वे, मैं तो अभी जस्ट मरने वाला था। किसने बचाया मुझे? और ये आंखें, इन आंखों को मैं पहले ही देख चुका हूँ जब मुझे मेरा पहला इंसिस्टेंट मिला था। फिर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? किसने बचाया मुझे? जो भी है सामने आओ। ये क्या हुआ? ये गायब कैसे हो गई? ये ओके, कौन है तू? तू नहीं बचाएगा मेरे को? मेरा नाम है काजुया और मैं हूँ फायर सिस्टर। एक मिनट, एक और एंसिस्टर? अरे क्यों बचाया मुझे? मरने देते ना मेरे को। बार बार कोई ना कोई एंसिस्टर मुझे बचा ले जा रहा है। तुम लोग क्या चाहते क्या हो मुझसे? ना ही मुझे मरने दे रहे हो, ना ही मुझे जीने दे रहे हो चैन से। मेरे जेनकी और सैमुअल लाओ वापस, ये सब मत करवाओ। क्यों बचाया मुझे? टाइम रोज मार देता ना मुझे। ब्रो बॉयज, तुम्हें एक मकसद के लिए चुना गया। तुम इतना जल्दी हार नहीं मान सकते। कौन सा मकसद? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे को जेनकी और सैमुअल को वापस लाना है कैसे भी करके, क्योंकि कायरो ने मार दिए थे। हर आंखों से देखी हुई चीज सच नहीं होती। लगता है तुम इस माइनक्राफ्ट के इतिहास से वाकिफ नहीं हो। माइनक्राफ्ट का इतिहास? तुमने शैंग का नाम तो सुना ही होगा। शेंग? उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसके वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। रातों की नींद छीन ली उसने मेरी। चाहता क्या है वो मुझसे? मैं तुम्हें शैंग का पास बताता हूँ। इस दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए 2 स्टोन की जरूरत होती है, जिनकी रक्षा करने का काम हम 6 एंसेस्टर्स का। और हम 6 एंसेस्टर्स के गुरु थे लॉर्ड ज़ेंची। एक दिन जब से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में 2 बच्चे मिले। लॉर्ड ज़ेंची ने उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया और उन 2 बच्चों में से एक था और वो दूसरे बच्चे का नाम कॉल। उस दिन से वो दोनों बच्चे लॉर्ड ज़ेंची के शिष्य बन गए। What? शेंग और एंसिस्टर्स, तुम सब लोग मिले हुए हो क्या? क्या चल रहा है? तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा प्रो बॉयज। लॉर्ड ज़ेंची की बढ़ती उम्र ने लोगों के दिमाग में एक चिंता भरे सवाल का बीज बो दिया। वो सवाल था कि लॉर्ड ज़ेंची के बाद वो 2 पवित्र स्टोन्स का अगला वारिस कौन होगा, गॉड या शैंग?
मास्टर जेंची के लिए एक तरफ था कौर, जो कि काफी मेहनत, सच्चे दिल और लगन से अपनी चुनौतियों का सामना करता था। और दूसरी तरफ था शैंग, जो कि पैदा ही अद्भुत शक्तियों के साथ। शैंग के पास पैदाइशी पावर थी, यानी कि उसके अंदर बहुत ही घमंड भरा होगा। पक्का उसे ही उन 2 स्टोन का अगला वारिस बनाया होगा ना। तुमने सही पहचाना फूस, शैंग में घमंड भरा हुआ है। देखो, शैंग को ये शक्तियां आसानी से मिली। कहते हैं ना, जो चीज तुम्हें आसानी से मिल जाती है, उस चीज की कदर तुम कभी भी नहीं करते। लॉर्ड सेंची ने अगला वारिस कौर को बना दिया और पास कर दी दोनों स्टोन्स की इटर्नल पावर कौर। Wait, what? शैंग को पावर नहीं मिली, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा है क्या पावर और के लिए? वेट, पावर नहीं मिली तो वो क्या रहा है भाई? आगे बताओ ना यार। शैंग इस हकीकत को सहन नहीं कर पाया। लॉर्ड सेंची के गुजरने के बाद शैंग ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने कौर को धोखे से मार के स्टोन को हासिल करने की कोशिश की। शैंग की शक्तियों के सामने कौर कमजोर था, पर कौर ने उसकी आखिरी सांसों में अपनी सारी पावर यूज करके डिमेंशन क्रिएट किया और दोनों में से एक स्टोन को बांध दिया डिमेंशन के अंदर, ताकि शैंग उस स्टोन तक पहुंच ना सके। वेट, यानी कि शैंग के पास एक स्टोन है, इसलिए वो इतना शक्तिशाली है और ये सब कर रहा है वो। दूसरा स्टोन कहाँ पर है? ये शैंग उसी की तलाश में। वो दूसरे स्टोन की रक्षा हम एंसेस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन एक दिन की बात है जब वो दूसरा स्टोन गायब हो गया। काफी ढूंढने के बाद पता चला उस दूसरे स्टोन ने अपना अगला वारिस चुन लिया। वारिस चुन लिया? मतलब वो दूसरा स्टोन अभी किसके पास है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे तो शैंग उसको मार के वो स्टोन भी ले लेगा। वो स्टोन का अगला वारिस कोई और नहीं, तुम हो प्रोबॉयस। What? ये क्या हो रहा है? हाँ प्रोबॉयस, वो स्टोन ने तुम्हें ही चुना। लेकिन ये स्टोन ने मुझे क्यों चुना? शैंग ने अपने हासिल किए हुए स्टोन की पावर से एक आर्मी को रेडी किया, जिसे वो बुलाता था डार्क हीरोज। उसके डार्क हीरोज का एक ही मकसद था, उस दूसरे स्टोन को कैसे भी करके ढूंढ के टैंक तक पहुंचाना, ताकि वो दोनों स्टोन्स की पावर से ना ही सिर्फ इस दुनिया पे बल्कि पूरे ब्रह्मांड पे राज कर पाए। बॉयज, इस स्टोन ने तुम्हें चुना है इसकी अच्छे से हिफाजत करने के लिए। तो फिर उसने मेरे दोस्तों को क्यों मरवाया? मुझे ही मार के मेरे स्टोन ले लेता। शैंग ये अच्छे से जानता है कि जिस दिन शैंग ने तुम्हें मार दिया, उसी दिन वो स्टोन और उस स्टोन की पावर दोनों नष्ट हो जाएगी। तो इन सब चीजों से मेरे दोस्तों का क्या लेना देना है? उन्हें क्यों इसकी कीमत चुकानी पड़ी? शैंग तुम्हें मजबूर बनाना चाहता है प्रो बॉयज। मजबूर? बट क्यों? जिस तरह शैंग ने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा के डार्क हीरोज रेडी करी, उसी तरह वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा के तुम्हें भी डार्क हीरोज में शामिल करना चाहता है, ताकि वो तुम्हारे अंदर के स्टोन्स की पावर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। शैंग ने लोगों की मजबूरी की मदद से डार्क हीरोज बनाई। काजुआ, तुम बोलना क्या चाहते हो? हीरो बनाए। इसी तरह तैयार हुई डार्क हीरोज। अभी उसका अगला निशाना है तुम रोबोट्स। मतलब इसलिए उसने सैम्यूल और जंगी को मारा, ताकि वो मेरे मजबूरी का फायदा उठा सके और मुझे लाचार कर दे। वैसे
वो इस चीज़ में कामयाब हो गया था। मैं टूट गया था अंदर से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। शायद मैं उसकी मजबूरी के जाल में फंस के उसका गुलामी बन जाता। थैंक यू काजुया, मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए। लेकिन अब मैं जंकी और सैमिल का क्या करूँ? बिना उनके तो मैं शैंक से नहीं लड़ पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बट कैसे लाऊंगा मैं जंकी और सैमिल को? वो मर चुके हैं। तो काजुया, लगता है मुझे शैंक को हराना होगा। लेकिन वो कैसे करूँ मैं ये? कैसे समझूँ स्टोन की पावर को और कैसे करूँ इसकी फुल पोटेंशियल अनलॉक? प्लीज़ मुझे बताओ काजुया, ताकि मैं शैंक से लड़ सकूँ। प्लीज़। इसका जवाब मैं नहीं, तुम्हें अल्ग्रिम देंगे। अल्ग्रिम? ये कहाँ मिलेंगे अभी? प्रो बॉयज, तुम बहुत सवाल करते हो। वेट, आ जा रहा हूँ। ये कौन है? कौन है बे? वे, वे, ए, मेंढक के बच्चे, उठ ऐसे। गाइस, यहाँ पर कैसे आ गया मैं? गाइस, काजू कुछ तो बता रहे थे मुझे अल्ग्रिम के बारे में। उन्होंने कहा था मेरे सवालों के जवाब अल्ग्रिम देंगे। बट वो एक मिनट, ये क्या है इन्वेंटरी में? ये क्या है? एक स्क्रोल? कुछ तो लिखा हुआ है गाइस। ना रास्ता ना दीवार ना कोई दरवाजा, है तो सिर्फ तुम्हारा ऊंचाई से मुकाबला। वेट, इसका क्या मतलब? ये मुझे काजुया ने दिया है क्या? वेट, ये कोई हिंट तो नहीं है अल्ग्रिम तक पहुंचने का? हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ना रास्ता ना दीवार ना कोई दरवाजा, है तो सिर्फ ऊंचाई से मुकाबला। मुझे कोई ऊंची जगह पर जाना है क्या? पढ़ के तो ये लग रहा है, जो भी है मुझे कैसे भी करके अल्ग्रिम के पास पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे सवालों के जवाब चाहिए। जंकी और सैमुअल कैसे आएंगे मेरे पास? बस चल चल, स्लो भाग रहा था कब? जो आ वेट, इतना दूर आके मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। एक मिनट, ठीक है। वेट, सिर्फ वही पार जाएगा इस दीवार जो आएगा खाली हाथ और तैयार। खाली हाथ और तैयार? मेरे को खाली इन्वेंटरी जाना है क्या आगे? वेट सेकंड, बट क्यों? ये कोई टेस्ट फिस्ट है क्या? शिट, काम करते गाइस, फटाफट से एक चेंज बनाता हूँ और यहाँ पर सारा का सारा आइटम डाल देता हूँ। चलो गाइस, अब देखते हैं क्या मैं इस वॉल के पार जा पाता हूँ। ओ लेट्स गो। ओ ओ ओ वो व्हाट द हेक? ये क्या है? ये तो एक खाई है। मुझे करना क्या होगा अभी? गाइस बोलना मत कि मुझे यहाँ से कूदना है। ये क्या वो अल्टीमेट टेस्ट जो मुझे कंप्लीट करना है? क्या यही है मेरा ऊंचाई से मुकाबला? इसलिए मैं अपने इन्वेंटरी के साथ क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ताकि मैं कोई क्लच वच ना कर लूँ। ओह शिट, गाइस लगता है मुझे ऐसे कूदना ही पड़ेगा। क्या करूँ गाइस, कूदूँ कि नहीं कूदूँ? स्कैम हो गया तो? क्या मुझे सही में यहीं से कूदना है, या मैं कुछ भी सोचे जा रहा हूँ बस? ऐसे भी गाइस मेरे पास कुछ होने के लिए है नहीं, और मेरे एंसिस्टर काजुया ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। चलो गाइस कूदते हैं। मैं मरने वाला हूँ। वो ये कहाँ गया? मैं मरा नहीं। What the heck? ये कौन सी जगह है? भाई साहब, ये जगह तो मुझे कोई स्वर्ग जैसी लग रही है। मर तो नहीं गया मैं? यार काजुया ने मेरे को बताया था कि मुझे यहाँ पे अल्ग्रिम मिलने वाले जो मेरे सवाल का जवाब देंगे। और एक सेकेंड, वो कौन है? ये अल्ग्रिम तो नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, प्रो बॉयज। वेट, तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाला था? अल्ग्रिम सब जानता है, हमें काजुया ने आ भी जाना। हाँ, सही कहा। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बताओ क्या जानना चाहते हो?
पर याद रखना, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे पाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना, बस आप मुझे ये बता दो कि मेरे दोस्त जंकी और सैम्यूल जो मर चुके हैं वो वापस जिंदा हो सकते हैं क्या? जंकी और सैम्यूल, वे ढूंढ रहे हैं क्या? ब्रो बॉयज, हाँ बोलो बोलो। उन लोगों को कैसे जिंदा किया जा सकता है जो लोग कभी मरे ही नहीं थे? व्हाट? क्या बोल रहे हो ये? मेरे आंखों के सामने मारा है उनको। मैं उन्हें सोल वर्ल्ड में कई बार भी ढूंढ नहीं पाऊंगा। हर आंखों से देखी हुई चीज सच नहीं होती ब्रो बॉयज। वेट, इसका मतलब सही समझे ब्रो बॉयज। व्हाट? तो कहाँ है वो लोग? जल्दी बताओ, मैं भी उनको लेके आता हूँ। मैंने कहा था ना, सिर्फ एक ही सवाल। वो ये क्या हुआ? अरे यार, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया। अरे जा भी नहीं पा रहा अभी। ओह मैन, तो इसका मतलब क्या है? जंकी सैम्यूल मरे नहीं है? यार मेरे आंखों के सामने मरे थे वो। वेट, तो इसका मतलब कायरो ने हमें आउटप्ले कर दिया। बेटे कायरो, कहाँ पर है तू? अच्छा ब्रो बॉयज, तो यहाँ पे छुप के बैठा है तू? कौन है तो बेटे? जहाँ से भी आया निकल जा। क्या ब्रो बॉयज, मुझसे इतना डर गए? अपना हुलिया बदल लिया? अच्छा, तो तुम ही हो ना जिसने प्रोवोस को बचाया? देखो बेटे, उसे वापस करो। उसे मरना होगा उसके पापों के लिए। बेटे क्या बोल रहा है तू? मुझे उलझाने की कोशिश मत कर, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना तेरा भी हाल तेरे दोस्तों जैसा कर दूंगा। वीडियो अगर तेरे में इतना ही दम है तो हाथ तो लगा के दिखा। बॉयज, जबान बहुत चल रही है। बोल ब्रो बॉयज, तेरे में स्पीड नहीं है, रिफ्लेक्सेस नहीं है, मैं तेरे पीछे भी आ गया और तुझे भनक भी नहीं पड़ी। बोल रहा था क्या तू? कैसे हो सकता है? स्पीड, रिफ्लेक्स, और मैं तेरे पीछे को भाई तुझे पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? ये प्रो बॉयज तो नहीं लग रहा, इसमें से तो एक वैसी ऑरा बाहर आ रही है, और जो कुछ प्रो, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं हो सकता। मानना तो पड़ेगा, स्पीड तो काफी लाजवाब है। अब समझ आया स्पीड क्या होती है। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बता बच्चू, कौन है तू और कहाँ से है? तू ये गया ना प्रोपोज को, साथ में ना तो उसका। ये बेटा मस्ती मत कर। लगता है तू प्रो बॉयज नहीं है, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन तू जो भी है, तुझे मारने में मजा तो बहुत आएगा। हाँ, लगता है तुम्हारा ये भ्रम मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। लो, ये जीतेगा मुझसे, इस अटैक को तो मैं बच्चा भी डॉज कर लेगा। जरा पीछे तो देखो, सरप्राइज। और तब क्या उसने जस्ट अभी एक्स पे टेलीपोर्ट किया? ये बहुत खेल खेल लिया तूने, ये ले। मानना पड़ेगा, इस बंदे की स्पीड अच्छी तो है। हो गया तेरा खेल गेम, अब बता कौन है तू? देख तू जो भी है, मैं तुझसे रहना नहीं चाहता। मुझे बस प्रोपोज चाहिए, वो मुझे दे दे और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। अबे तेरी अकड़ में भी कहीं नहीं जा। अब तू मेरे ईगो पे आ चुका है और मैं तुझे जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। Wait, what? जितना कि मुझे पता है ये एक डायमेंशन का हीरो पॉइंट है। इसको इतना रोटेट किया गया है कि इसकी पावर 100 से भी ज्यादा एक्सेल कर रही है। बेटा लगा ना झटका, असली हीरो प्राइम से भी ज्यादा ताकतवर है।
मुझे राग बना सकते हैं। क्या फैसिनेटिंग चीज है। ये तो बस 10% पावर यूज कर रहा था अभी तक, अब चलिए ओब्रायन अपनी फुल पावर बता। अबे जल्दी करो ना यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नामुमकिन है। मैंने 2 साल की मेहनत को तो ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। अब ये कौन सी बला है? ये है म्यूटेड ऑक्यूलस। ये ओरिजिनल फॉर्म से 200 गुना ज्यादा ताकतवर। मारो, काटो, जलाओ, कुछ भी नहीं होता इसे। इसे तो शायद मैं भी ना मार सकूं। यो मैं यहाँ हूँ। ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। इतनी स्पीड तो मैंने आज तक विटनेस नहीं की है। शाबाश मेरे ऑक्यूलस, यू कैन डू इट। खत्म कर दे इसे। वेट, ये कहाँ गया? क्या बात है ऑक्यूलस, मुझे पता था तुम इसे हरा दोगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑक्यूलस, ये क्या हल्के फुल्के खिलौने से खिलवा रहे मुझे? तो चल बेटा, बहुत खेल खेल लिया, लेट्स एंड इट। नहीं, ये इंसान नहीं है। कौन तू? मैं हूँ शाही प्रभु। मेरा काम है इस मल्टीवर्स की टाइमलाइन की हिफाजत रखना। मुझे जाने दो, मुझे तो सिर्फ प्रो बॉय चाहिए था। अफसोस, खेल खत्म। कोई बचा लो। हाँ, थोड़ा निशाना चूक गया मेरा। चलो कोई नहीं, अभी खत्म कर लेते हैं तुम्हें। मुझे मत मारो, मैं तो बस प्रो बॉय को ढूंढ रहा था। मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या तो मुझे जल्दी यहाँ से टेलीपोर्ट करो। अरे कहाँ गया ये? भेज दो रुक। क्या बोलो, जल्दी ठीक करो। आई गेस मुझे अभी के अभी उस कायरो के पास जाना होगा और उसे मारना ही होगा। बहुत हो गया उसका। वो बहुत बड़ी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ। छोड़ूंगा नहीं उसको। बट वेट, उसकी डायमेंशन में एंटर करने के लिए मुझे पहले उसके वेल पर पहुंचना पड़ेगा। याद है वो कुआं जिसके अंदर एक पोर्टल खुला था और उसके अंदर जब मैं गया था तभी कायरो के डायमेंशन में पहुंचा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो वेल है ना वो कायरो के विलेज में, और कायरो का विलेज का लोकेशन मुझे नहीं पता। पिछली बार मुझे एक रे नाम का बंदा लेके गया था और अभी रे कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता वो मुझे मिलने भी वाला है। तो आई गेस सिर्फ एक ही रास्ता है। वेल, बहुत दिनों से साइंटिस्ट से मुलाकात नहीं हुई। आज उसकी हेल्प ले लेते थोड़ी। और इतना ही मुझे पता है, साइंटिस्ट के बेस में जाने के लिए यहाँ पर एक सीक्रेट बटन है, ये देखो। तो जैसे ही दबाऊंगा वैसे ही सीक्रेट बेस। ये भाई इधर से नीचे खुल नहीं रही है। हेलो, वेट, साइंटिस्ट का बेस कहाँ गया? यहीं पर तो था। क्या जमीन निकल गया क्या? ये क्या है? बेस ही गायब। साइंटिस्ट कहाँ पर है अभी? यार ऐसे कैसे गायब हो सकता है? साइंटिस्ट कहाँ पर है? कौन है बे? ये साइंटिस्ट तू है क्या? ये देख क्या रहा है अभी? ये क्या कर रहा है? ये क्या स्कैन कर रहा है? क्या हो गया तेरा? अब बता साइंटिस्ट कहाँ पर है? फॉलो? अबे कहाँ लेके जा रहे हैं ये? बच्चे कौन है ये?
अरे यार ये चलते इसके पीछे पीछे। क्या ही क्या बोल रही है? इवन? अच्छा इसका नाम है क्या इवन? ए कहाँ लेके जा रहा है? ए क्या भाव भी नहीं दे रहे। ठीक है फॉलो करते इसको। वेट पहुंच गए? क्या क्या यहाँ पे? यहाँ पर तो एक वॉल है। ओ अच्छा यहाँ पर सीक्रेट बेस है इस बार। भाई साहब इस साइंटिस्ट का बनना है तो मतलब क्या बात है। लेट्स गो। वो अरे नहीं खतरनाक टेक्नोलॉजी वाली लिफ्ट। ओके वो भाई साइंटिस्ट ने तो पूरा अपना बेस ही बदल दिया यार। क्या एपिक लग रहा है। पर अभी साइंटिस्ट कहाँ पर है? साइंटिस्ट ए साइंटिस्ट यो कैसा है यार? बहुत दिनों बाद मिले। वेलकम बैक प्रो बॉयज। हाँ यार बहुत दिनों बाद। वैसे यार रोबोट बहुत क्यूट है यार। साइंटिस्ट यार मुझे तेरी एक बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। व्हाट हैपेंड? एक्चुअली मुझे वो कायरो के पोर्टल का कोऑर्डिनेट चाहिए था। याद है ना जिसके थ्रू हम लोग उसके डायमेंशन में जा सकते हैं। यू विल हैव टू गो टू कायरोस विलेज एंड फाइंड इट वेल। अरे वही तो नहीं पता ना वो कहाँ पर है। उसी पता का तो पता करना है मुझे। देन आई गेस यू विल नीड मी। एग्जैक्टली इसलिए तो आया तेरे पास। इसका कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। नो वरीज आई गॉट यू। फॉलो मी। ओके चल चल आ जा बेटा। चल 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 चल। तुम्हें कहाँ गए साइंटिस्ट? यार इस बार सिक्योरिटी एकदम स्ट्रांग बनाया बंदे ने। पिछली बार एंटिटीज ने फॉरवर्ड दिया था। इसके देखो भाई क्या खतरनाक बनाया है। और एक रोबोट कितना प्यारा है यार। ये चल लेके जा कहाँ जाना है? चल जाना है क्या? ओके वो ये क्या है? नो वे क्या एंटिटीज है ये भाई? अच्छा बहुत बढ़िया यार। चल ठीक है लेके चल अभी आगे। कहाँ जाना है? यहाँ पर ये क्या है? भाई ये क्या पोर्टल है? क्या कर क्या रहा है साइंटिस्ट? डर लग रहा है यार। चल चल। ओ साइंटिस्ट क्या ये क्या है? हाँ ये वो विलेज। और वो देख रहे हैं वो वेल उसी के अंदर है वो पोर्टल जो कि कायरो के डायमेंशन में लेके जाएगा। एक मिनट तेरे वेल के साइड में जूम आ रहा है यार। यहाँ पर मैं पिछली बार जब गया था तो एक मॉन्क बैठा था। वो क्यों नहीं है यहाँ? ठीक है देयर इज नॉट ए सिंगल ह्यूमन विजिबल अराउंड दिस विलेज। अबे इसका मतलब हम कायरो के डायमेंशन में नहीं जा सकते हुए। व्हाई? अबे समझा नहीं क्या? अरे हाँ तुझे शायद नहीं पता होगा। अरे क्योंकि कायरो के डायमेंशन में पहुंचने के लिए ना अपने वो वेल दिखा था ना उसके अंदर है उसका पोर्टल। और वो जो पोर्टल है वो एक वर्म होल की तरह काम करता है जो कि अपने को डायमेंशन के थ्रू लेके जाता है। बट द प्रॉब्लम है इसकी वो उस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए अपने को उस वेल के अंदर ग्रीन एप्पल डालना होगा। हाउ डिड यू गेट द ग्रीन एप्पल लास्ट टाइम? अरे वही तो बोल रहा हूँ ना वही तो मुझे उस मॉन्क ने दिया था जो कि वहाँ पर बैठा था। अरे यार अब क्या करे? अब क्योंकि कोई इंसान है ही नहीं उस विलेज में तो मुझे वो ग्रीन एप्पल मिलेगा कैसे? देन व्हाट्स द प्लान? अरे मुझे क्या पूछा है तू बता ना। तेरे पास इसलिए तो आया हो कुछ तो बता ना। ओके वेट अब कहाँ जा रहा है ये? यार कितना भाग रहा है ये? चल लेके जा अपने को। स्लो क्यों चल रहा है? फास्ट बढ़ा ना यार। गियर बढ़ा अपने। ये तो चार्ज करने बोला अपने मालिक को। ओके यो साइंटिस्ट ठीक है एक एप्पल। ये तो नॉर्मल एप्पल है। इसका क्या करना है अपने को? ओनली थिंग यू कैन डू नाउ इज म्यूटेट दिस एप्पल। वेट क्या प्लान कर रही है भाई? इसको कैसे म्यूटेट करेंगे? मतलब क्या तेरा? आई एम अज्यूमिंग दैट द एप्पल यू यूज्ड वाज म्यूटेशन 1। एक मिनट क्या बोल रहा है? इसका मतलब जो एप्पल तेरे पास था जो म्यूटेट किया गया था वो मेक सेंस क्योंकि कायरो जो है वो किसी भी एंटिटी को म्यूटेट कर सकता है और उसका म्यूटेट रूप बाहर निकाल सकता है। The only thing you can do now is mutate this apple. भाई क्या बोला बट कैसे? ठीक है I will need Kairos green substance. Green substance ठीक है yes which is only available in Kairos creatures. Wait इसका मतलब कायरो में जो भी आज तक
क्रिएचर यानी कि जो भी म्यूटेंट उसने बनाए हैं उसमें हमें एक सब्सटेंस मिलेगा, बट वो क्रिएचर्स मिलेंगे कहाँ पर, कहाँ ढूंढेंगे इन्हें? दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स द ओनली वे। अरे यार सोच 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 रोज सोच। ओ एक तरीका है। गाइस याद है जब केट्रॉन को हमने डिस्ट्रॉय किया था, वो पूरा का पूरा केट्रॉन कायरो के डीएनए से बना है और उसमें 100% उसका सब्सटेंस रहेगा। सो क्या पता हमें वो लोकेशन जहाँ पे वो केट्रॉन मरा था वहाँ पे कुछ मिल जाए तो। इट्स वेरी पॉसिबल। टेक दिस सिरिंज एंड गेट दैट सब्सटेंस इनसाइड दिस। ये क्या है? इंजेक्शन। इसके अंदर ये है ग्रीन सब्सटेंस। तो चलो बस मेरे को इतना बता कि जहाँ पर वो केट्रॉन मरा था ना पहली बार, वहाँ का कोऑर्डिनेट दे दे। ओके सो यही वो जगह जहाँ पर केट्रॉन फटा था। तो यहाँ पर अभी मुझे कायरो का ग्रीन सब्सटेंस ढूंढना है। तो पहली बात तो ये दिखता कैसे वो मुझे नहीं पता, और कहाँ पर मिलेगा वो भी नहीं पता मुझे। पूरा सूख गया एरिया, केट्रॉन का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। मिल ही नहीं रहा यार। ये क्या है? ये क्या? नो वे, ग्रीन सब्सटेंस। आई गेस ये वो चीज इस सिरिंज के अंदर मुझे ये भरना है। ओके चलो ट्राई करते इसको लेने का। ओह ये रहा वो ग्रीन सब्सटेंस। ये देखो भाई, ये केट्रॉन के अंदर से निकला था। भाई कितने लकी है जो अपने को मिल गया यहाँ पर। यस सब कुछ सही जा रहा है। चलो साइंटिस्ट को देखा दे फटाफट। ऑलराइट चलो आ गया। अरे दुखे दुखी बैठा है। ए अरे अरे खुश हो गया। अरे चल दरवाजा खोल। अबे हैंग हो गया क्या? अरे ऑलराइट चलो आया दोस्त, लेट्स गो। साइंटिस्ट ये देख मिल गया ग्रीन स्टफ। अब कर अपना जादू। ठीक है एस्टोनिशिंग। अबे वो इंग्लिश फेंकना बंद करो, बताइए सही चीज लाया कि नहीं मैंने। दिस इज व्हाट आई नीडेड, इट्स सो यूजफुल। चल बेटे शुरू कर अपना काम। चल साइंटिस्ट डाल इसके अंदर। ऑलराइट। वो ये काम कर गया, वो ये ग्रीन एप्पल बन गया। साइंटिस्ट लेट्स गो। इट वर्कड एज आई थॉट। क्या बात है, इसका मतलब अभी हम कायरो के पोर्टल में जा सकते हैं। ओके साइंटिस्ट के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो यही कहीं पे होना चाहिए। ओके एक विलेज तो दिख रहा है कायरो का, ये ना। लेट्स सी। कहाँ पर है वो कुआं? वो रहा। चल ये देखो गाइस कायरो का कुआं। बाय ये वो वेल याद है तुम लोग को? बॉयज वाह ये क्या हो रहा है? अपना दिमाग स्थिर रखो, ये शांत सब रहो। क्या दिख रहा है? तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस एप्पल को इस कुएं में फेंकूंगा तो ये कुआं एक पोर्टल में बदल जाना चाहिए। लेट्स सी ये हो पाता है नहीं। क्या साइंटिस्ट का बनाया हुआ एप्पल काम भी करेगा? लेट्स डू इट। ओ काम कर रहा है। लेट्स गो। पानी कम हो रहा है। शिट बस अभी नीचे एक पोर्टल खुल जाए। लेट्स गो। जैसे ही पानी पूरा खत्म होगा नीचे एक पोर्टल आ जाना चाहिए। बट वेट, कायरो ने इसको बंद तो नहीं कर दिया होगा? ओह माय गॉड। ये रहा पोर्टल। यही है वो। यस काम कर गया, मुझे पता था। लेट्स गो। कायरो आ रहा हूं मैं मेरे जंकी और सेमिल को बचाने। लेट्स गो। ऑलराइट आ गया मैं कायरो के डिमेंशन में। बाय। और आई होप करता हूँ कि कायरो मुझे उसके कैसल में मिल जाए। छोड़ूंगा नहीं उसे। यार मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे पास ढंग का हथियार भी नहीं है, क्या स्टोन का स्वॉर्ड है, बट मुझे यकीन है खुद पर। वो रहा कायरो का कैसल। ऑलराइट
यार अगर सच में अगर उनकी बात सच निकली कि जैकी और सैमुअल मरे नहीं है तो मुझसे ज़्यादा खुश इंसान इस दुनिया में नहीं मिलेगा कहीं। ओके चलो भाई जाते हैं अंदर और उनसे आप सजाओ। मुझे सीढ़ियाँ पहली बार देख रहा हूँ मैं, जाके देखते हैं कुछ खतरा तो नहीं है ना। डेड एंड। वेट एक मिनट, ये क्या है? एक छुपाया हुआ लीवर और इतना बड़ा डोर। दबा के देखते हैं। वेट ये कौन सी जगह है? मानना पड़ेगा क्या कि मैकेनिकल आर्म से तुमने बहुत अच्छा बनाया। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी सारे एंटिटीज के इतने सारे क्लोथ्स। ये कहाँ से आ गया यहाँ पर प्रोबॉय? तो प्रोबॉय ओए बता कहाँ है मेरे जंकी और सैमुअल? मुझे पता चल चुका है वो मरे नहीं है। केमिस्ट के अंदर कैसे आया? और दूसरी बात ये हमारे डायरेक्टर तक कैसे पहुँचा? कायरो का हाथ कहाँ गया? ऐसा तो नहीं ये कि इससे लड़के आया है, देखने में तो ये बहुत कमजोर लग रहा है। ये अच्छा मौका है, अभी मैं इसका माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ। प्रोबॉय मौत के पास तो खुद आ गया। कायरो! ओ! वेट, कायरो के अंदर आ गया हूँ मैं। लेट्स गो बेटे। और ये देखो ये क्या है? इतनी सारी पावर्स। और ये देखो ये कौन सी पावर है? किससे क्या होता है? ओ! बेटे भाग कर है तेरी तो। ये तो बहुत ही क्रेजी है। ओ! मैंने कायरो को हरा दिया। और ये क्या? ये तो वही छड़ी है जिसमें सैमुअल और जंकी है। इसका मतलब क्या मैं उनको समन कर सकता हूँ? नहीं यार मैं इतना क्लोज हूँ। नहीं अरे मैं तो वापस आ गया। क्या प्रोबॉय तेरी टीम में तो मेरी बॉडी कंट्रोल करेगा? केमिस्ट कमांड मोड ऑन करो। लॉर्ड एक्टिवेट। व्हाट? ये तो खुल रहा है। हीरो मैन, ऑक्यूलस। अबे इनको मैं कैसे हराऊंगा? ओह नो। अब बता प्रोबॉय अब क्या करेगा तू? अब मैं नहीं, तेरा लॉर्ड तुझे खुद अपने हाथों से मारेगा प्रोबॉय। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता यार। मैं तो भी क्या करूं मैं? व्हाट? खराब हो गया? यो केमिस्ट ये क्या मजाक है? गॉड भी मेरा साथ दे रहे हैं। एक दल तक तो एकदम अच्छे से काम कर रहे थे। चलो कोई ना, वैसे भी तेरे पास ना ही कोई हथियार है ना ही कोई पावर। तू कमजोर है प्रोबॉय, बिल्कुल तेरे दोस्त जंकी और सैमुअल की तरह। बेटे अपने गंदे मुंह से उनका नाम बदले, मुझे सब पता है वो जिंदा है। चलो तुझे पता चल ही गया है तो बताओ तुझे कहाँ है वो लोग? मेरे कायरो रैल में, जहाँ से एटम्स भी निकल के नहीं आ सकते। तेरे को भी भेज दो क्या वहाँ पे? अबे तेरे में इतना ही दम है तो हाथ तो लगा के दिखा। तो हाथ तो लगा के दिखा। मेरे जंकी और सैमुअल वापस दे। कुछ प्लान वगैरह नहीं, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस। तुम्हारी यही बात तो हमें पसंद आती है। या तो डार्क हीरोज ज्वाइन करना चाहोगे तो हर चीज से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी जो अद्भुत शक्तियाँ जो अभी तक अनलॉक नहीं हुई है वो भी तुम्हें मिल जाएगी। और बात रही जंकी और सैमुअल की, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। तो किस बात की देरी है प्रोबॉयज? कायरो मुझे शक्तियाँ नहीं, मुझे पीस चाहिए जो तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं दे सकते। चाहे मैं तेरे हाथों से मर भी क्यों ना जाऊं, तब भी डार्क हीरोज ज्वाइन नहीं करूंगा।